इस वीडियो में हमने डिस्पर्जन मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करा, जिसमें आपका पेप्टाइजेशन जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि पेप्टाइजेशन क्या होता है, इससे ठीक है इसकी डिफिनेशन विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो। तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है, या आपसे ये कहा जा सकता है कि कोई दो डिस्पर्जन मेथड या कंडेंसेशन मेथड को एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सम अदर इम्प्योरिटी यानी अदर सब्सटेंस की इम्प्योरिटी भी रह जाती है। तो उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड बताए गए हैं जिनसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम अबव मेथड कंटेन इम्प्योरिटीज विच मे बी फॉलोइंग टू टाइप। ठीक है, जो ऊपर हमने प्रोसेस बताए थे डिस्पर्जन और कंडेंसेशन मेथड, इससे जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जाता है इसमें थोड़ी बहुत अदर सब्सटेंस की इम्प्योरिटी भी रह जाती है। तो इस इम्प्योरिटी को यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है और उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से अलग करते हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन का प्योरिफिकेशन करते हैं। तो पहली जो इम्प्योरिटी है उसका नाम बेटा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ऐसी इम्प्योरिटी जिनका जो साइज है कोलाइडल पार्टिकल के साइज से लार्ज होता है। ठीक है, तो वो कैसी दिखाई देती हैं? इनसॉल्युबल दिखाई देती हैं। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी में क्या करना होगा? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। द इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर वाइल कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेपरेट आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक है, मतलब जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से इनको प्यूरिफाइड करने के लिए हमें किसी स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस हमें क्या करना होगा? एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करना होगा और उस फिल्टर पेपर में से हमें जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको पास कराना होगा। जैसे इम्प्योर पार्टिकल उस कोलाइडल सॉल्यूशन उससे पास होगा तो इम्प्योरिटी जो कि लार्जर साइज़ की थी वो फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगी और जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो उस फिल्टर पेपर से निकल करके प्यूरिफाइड हो जाता है। तो मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी के लिए हमें कोई स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो हम बात करेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल इम्प्योरिटी मतलब जिनका साइज़ जो है वो कोलाइडल साइज़ के बराबर या उनसे छोटा होता है। तो ऐसा होने पर वो उसमें हमें कैसे दिखाई देती हैं? सॉल्युबल। तो इनको अलग करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कराएंगे तो नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो उनमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उनसे कोलाइडल सॉल्यूशन तो निकले गया ही, साथ ही जो इम्प्योरिटी जो कोलाइडल सॉल्यूशन से भी छोटी है वो भी उनसे बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है प्यूरिफाइड नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी की बात करें तो फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटी। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी के लिए हमें कुछ मेथड अलग मेथड है उनका यूज़ करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट है बेटा डायालिसिस। ये डायलिसिस जो मेथड है आपसे अलग से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है। ठीक है, इन दिस मेथड ऑपरेटर्स इज टेकन कॉल्ड एज डायलाइजर। इसमें हम लोग एक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है? डायलाइजर। इट कंसिस्ट ऑफ ए फाइन मेम्ब्रेन विच अलाउ इम्प्योरिटी टू गो आउट with water but does not allow the colloidal solution। ठीक है, ये अपने में से इम्प्योरिटी को तो वाटर के साथ रिमूव कर देता है बट कोलाइडल सॉल्यूशन को अपने में से निकलने नहीं देता। इस वजह से यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है डायलिसिस और डायलाइज़र क्या है और किस तरह से इसमें प्रोसेस अकर होता है। तो ये आपका एक डायलाइज़र है। इसमें एक आपका ये एक पार्चमेंट बैग है। ठीक है, जिनमें जो पोर्स हैं बहुत ही छोटे हैं, यानी कि यहाँ से इम्प्योरिटी तो बाहर निकल सकती है बट कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि इम्प्योरिटी कंपैरिजन में लार्जर साइज़ के हैं वो इनसे बाहर नहीं निकल सकते। तो एक जो आपका पार्चमेंट बैग होता है, ये पूरा एक कंटेनर होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका वाटर को एक साइड से फ्लो करते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर होता है या डिस्टिल वाटर कहते हैं। ठीक है, और जो आपका इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको इस पार्चमेंट बैग में भर देते हैं। ठीक है, और इस पूरे ऑपरेटर्स को हम लोग नाम देते हैं डायलाइज़र। तो उसके बाद क्या करते हैं? हम इसके वन साइड से क्या करते हैं? इम्प्योरिटी फ्रेश वाटर या डिस्टिल वाटर को फ्लो करते हैं। जो इम्प्योरिटी होती है वो इस पार्चमेंट बैग से धीरे धीरे बाहर निकलती जाती हैं। ठीक है, और वाटर के फ्लो के साथ ठीक दूसरी साइड से इम्प्योरिटी प्लस वाटर ठीक बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस को बार बार दोहराने से क्या होगा? जितनी भी इम्प्योरिटी होंगी धीरे धीरे पार्चमेंट बैग से बाहर निकलेंगी और वाटर के फ्लो के साथ इस कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह से एक समय के बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका प्यूरिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है चलिए देख लेते हैं। फ्रेश वाटर इज एंटर्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द डायलाइजर एंड इट विल रिमूव फ्रॉम द अदर साइड विथ इम्प्योरिटी। द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सम टाइम until the colloidal solution is
बिकम प्योर, जब तक कि कोलाइडल सोल्यूशन प्योर नहीं हो जाता। तो ये आपका है डायलिसिस जो प्रोसेस हुआ, और ये जो ऑपरेटर्स है उसे क्या नाम देते हैं, डायलाइज़र। ठीक है, तो ये डायलाइज़र है। इसी तरह से जब ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है जब फेल हो जाती है, यानी जो उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है या रुक जाता है, तो उस कंडीशन पर हम वहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी को ब्लड की प्यूरीफाई करने में, वो भी आपका एक डायलिसिस प्रोसेस होता है, और वहाँ पर भी एक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है डायलाइज़र। ठीक है, तो वही चीज़ ये भी है आपका डायलिसिस। यहाँ पर हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन का क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक और डायलिसिस बनाया गया, इसको नाम देते हैं मतलब इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस आपका डायलिसिस का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बस यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की यूज़ करने से क्या होता है, जो इसका प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है, और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो जल्दी से दूर हो जाती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल डायलिसिस के प्रोसेस से क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Dialysis is a slow process, but when impurity is an electrolyte, then dialysis can be fastened by electrolysis. ठीक है, electrodialysis. ठीक, in electrodialysis, electrode are fitted outside the parchment bag. Impurity particle move toward opposite charge electrode and flow आउट विथ वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस वही होता है, बस जो यहाँ पर डायलाइज़र है उसमें पार्चमेंट बैग के दोनों साइड 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और इस मेथड का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जो जिसमें जो इम्प्योरिटी का फीलिंग है वो किसकी हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट की हो, किसी आयन मतलब कि ऐसे सब्सटेंस की हो जो कि आयनों में डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रोड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज इम्प्योरिटी पार्टिकल है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटी पार्टिकल अभी नॉर्मली कंडीशन पे धीमे धीमे बाहर निकल लेते हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, तेज़ी के साथ बाहर निकलेंगे, और तेज़ी के साथ जब बाहर निकलेंगे तो वाटर के फ्लो के साथ क्या होगा, इस कंटेनर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बस इतना फ़र्क होता है डायलिसिस में और इलेक्ट्रोडायलिसिस में। तो बस ये आपका नॉर्मल प्रोसेस है जो स्लो होता है, जबकि ये क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक, पूरा वही ऑपरेटर्स है, बस यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड का यूज़ कर लिया। तो ये सेकंड मेथड था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, थर्ड मेथड है यहाँ पर, इसका नाम होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका नॉर्मल फिल्ट्रेशन की तरह ही होता है, बट यहाँ पर जो हम लोग फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उनमें जो पोर साइज़ होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि उनसे पोर साइज़ से कोलाइडल पार्टिकल बाहर या कोलाइडल सॉल्यूशन बाहर नहीं निकल पाता, बट इम्प्योरिटी वहाँ से छोटे होने की वजह से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर के साइज़ को रिड्यूस करके ही बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, और जो यहाँ फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसको नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। चलिए देखते हैं क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ परफॉर्म बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर या अल्ट्रा फिल्टर पेपर। द साइज ऑफ पोर ऑफ दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज सच दैट कोलाइडल पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर वाइल इम्प्योरिटी पास थ्रू। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर आर प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर के साथ परफॉर्म करा जाता है, जिसे नॉर्मल फिल्टर पेपर की साइज़ को रिड्यूस करके ही बनाया जाता है, और इस फिल्टर पेपर को हम लोग नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, जिनका जो पोर साइज होता है वो स्मॉलर होता है, और इतना स्मॉलर होता है कि उससे कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाते हैं और उसी फिल्टर पेपर में बने रह जाते हैं, जबकि जो इम्प्योरिटी होती है स्मॉलर साइज होने की वजह से, कोलाइडल साइज से भी छोटी होने की वजह से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका प्यूरीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस थे, एक आपका डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने जाना प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका जो डायलिसिस है या इलेक्ट्रोडायलिसिस है, जो आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी पूछा गया है, और इससे पहले हमने जो आपको डिस्पर्जन मेथड बताया था और कंडेंसेशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के मेथड और उनके प्यूरिफिकेशन के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी के बारे में, कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।